पर राजनीति में आने की तैयारी कर रहा था। हो सकता है किसी राजनेता ने भी उसकी हत्या करवाई हो। इससे ज्यादा मुकदमे तो काफी नेता हैं उन पर चल रहे हैं, मौजूदा नेता सांसद हैं यहाँ के, उन पे इससे ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, फिर वो भी हिस्ट्री शीटर हैं। पिछले 6-7 साल से उस पर कोई मुकदमा नहीं है और बढ़िया जिंदगी जी रहा था। मैं इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। राजस्थान में गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या हो गई है और जो हत्या करने वाले अपराधी थे वो भागकर हरियाणा के बॉर्डर पर जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार पीछे पुलिस है और जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, नाकाबंदी करवा दी गई है। इस सब घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनसे जान लेते हैं कि इस वारदात को लेकर उनका क्या कहना है। सुखदेव जी, राजू टेहट जिसको गैंगस्टर था, पिछले 10 साल से लगातार पुलिस के कई मुकदमे भी उन पर रहे, जेल में भी वो रहा, अभी कुछ समय से बताया जा रहा है कि सिक्कर में पिपराली रहता था, आज उसकी हत्या हो गई है, क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मैं इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस और सरकार को इसमें फेलियर मानता हूं। चाहे हत्या गैंगस्टर की हो चाहे आम नागरिक की हो, हत्या हत्या होती है। पुलिस ये पल्ला झाड़ ले कि ये तो हिस्ट्री शीटर था, गैंगवार था, ये गैंग थी, तो गैंगवार रोकना पुलिस का काम है, चाहे वो हिस्ट्री शीटर था या नहीं था। इससे ज्यादा मुकदमे तो काफी नेता हैं उन पर चल रहे हैं, मौजूदा नेता सांसद हैं यहाँ के, उन पे इससे ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, फिर वो भी हिस्ट्री शीटर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिस्ट्री शीटर नाम लेकर के पुलिस को और सरकार को पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। इसमें जो भी मुलजिम हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। शेखावाटी के अंदर अराजकता चरम पर है। ये गैंगस्टर, गैंग, ये शब्द आया कहाँ से? ये पुलिस को पता है भाई ये गैंग है, तो फिर उनको हत्या से पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? हत्या होते ही एकदम कह दें 2 गैंगों ने आपस में मर्डर किए। अरे तो आपको पता है भाई ये गैंग है, तो उस गैंग का खात्मा करने के लिए आपको समय समय पर अभियान चला करके उनकी लोकेशन, उनको खुद को ट्रेस करना चाहिए। भाई अब ये कौन से ये गैंग के सदस्य हैं, जो कौन किसके संपर्क में है, अब कौन से क्षेत्र में है। अब आजकल टेक्निक पुलिस के पास खूब बखूबी बड़ी बड़ी टेक्निक आई हुई है। मोबाइल आजकल हर बदमाश रखता है और उससे पता चलता रहता है भाई आज बदमाश पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान में है, कि किस किन किन साथ गतिविधि क्या क्या चल रही है। पुलिस को सब पता होता है। पुलिस हत्या होने के बाद पहुंचती है। आज तक हत्या होने से पहले एक भी ऐसा मामला है क्या जहां पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुनी हो, मोबाइल ट्रेस किए हो? आजकल राजस्थान के अंदर मैंने जो सुना है 3000 मोबाइल ट्रेस पे लगाए हुए हैं, अनऑफिशियल, किसी को पता नहीं होता भाई ये मोबाइल ट्रेसिंग पे लगाए हुए हैं। तो फिर इनका फेलियर है, इनकी आईबी फेल है, इनकी सीआईडी फेल है। एक राजू टेहट कभी था तब था, चलो वो हिस्ट्री शीट था, बदमाश था, क्या नहीं था। पिछले 6-7 साल से उस पर कोई मुकदमा नहीं है और बढ़िया जिंदगी जी रहा था और राजनीति में आने के लिए प्रेरित था। दाता रामगढ़ सीट से तैयारी कर रहा था। अब वो जाने बीजेपी से चुनाव लड़ता या कांग्रेस से लड़ता या निर्दलीय लड़ता, पर राजनीति में आने की तैयारी कर रहा था। हो सकता है किसी राजनेता ने भी उसकी हत्या करवाई हो सकता है पुरानी इनकी आपस में दुश्मनी चल रही हो, उन्होंने हत्या की हो, ये जांच का विषय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक हिस्ट्री शीटर नाम दे करके इतिश्री मत करिए। ये जो भी मुलजिम है इनको पकड़ने का काम करिए। आज अनिश्चित काल के लिए सिक्कर का बंद का ऐलान कर दिया गया है। थोड़ी देर में जाट समाज के बड़े नेता भी वहाँ पहुँचेंगे, धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, पर धरना और प्रदर्शन और सिक्कर बंद से काम नहीं चलेगा। मुलजिमों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस कह रही है हम उनका पीछा कर रहे हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो देश वहाँ अमन चैन और शांति व्यवस्था रहेगी, वरना कानून व्यवस्था बिगड़ने का पूरा खतरा है। अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली है। रोहित नाम का एक कोई बताया जा रहा है, चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। तो ये काफ़ी सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे लोग कमेंट और फेसबुक पर लिख देते हैं। बाकी हकीकत क्या है वो सामने आ जाएगी सबके। मेरा तो यही कहना है। पिछले कुछ समय से सुखदेव जी देखा जा रहा है कि चाहे जयपुर में हो, अलग अलग अभी विजेंद्र सिंह हत्याकांड हुआ, ऐसे लगातार जो इस तरीके के मामले हैं राजस्थान में देखे जा रहे हैं। क्या लगता है कि कानून को अभी और सख्त करने की जरूरत है राजस्थान में? कानून को सख्त करने की जरूरत तो है ही है। कानून सख्त है भाई। आज
हत्या के अंदर फांसी की सजा है, उम्र कैद की सजा है, पर इसके अंदर फास्ट ट्रैक में मुकदमे चला करके इनको जल्दी उस अंजाम तक पहुंचाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्टों में मुकदमे चलने शुरू होंगे तो अपराधियों को जल्दी सजा मिलेगी और वो अपने अंजाम तक जल्दी पहुंचेंगे, उनको जमानत नहीं मिलेगी। तो ये मुकदमे हैं, इसमें इन मुकदमों के अंदर केस ऑफिशियर स्कीम है एक सरकार की। केस ऑफिशियर स्कीम के तहत मुकदमों को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर के ऐसे मुकदमों का निस्तारण जल्दी करना चाहिए। एक आखिरी सवाल और सुखदेव जी, आपने लंबा समय देखा है, क्या कारण रहता है ऐसे गैंगस्टर बनने का? जो पहले आम व्यक्ति होता है वो एक धीरे धीरे बनकर गैंगस्टर का रूप ले लेता है, गैंगस्टर बन जाता है। गैंगस्टर बनना कोई आसान नहीं है और कोई गैंगस्टर नहीं बनना चाहता। गैंगस्टर का पिक्चरों के माध्यम से भी आप देखते हैं, गैंगस्टर का अंत बहुत ही दर्दनाक मौत से होता है। और गैंगस्टर मजबूरी में काफ़ी बार तो पुलिस झूठे मुकदमे लगवा करके गैंगस्टर बना देती है, काफ़ी बार नेताओं के दबाव में आकर के पुलिस झूठे मुकदमे बनाती है, तब गैंगस्टर बन जाता है। या फिर उसके परिवार में कोई ऐसी घटना घट जाए, उसकी बहन के साथ उसकी ज़मीन दबा ले या उसके परिवार में किसी की हत्या हो जाए, तो आदमी हथियार उठाने पर मजबूर होता है और वो गैंगस्टर कहलाता है। तो आप राजू ठेठ की हत्या को एक निंदनीय बता रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो गलत है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिसने भी ये कर्तव्य किया है गलत किया है, क्योंकि अब वो राजनीति में आ चुका था और गैंगस्टर नाम है, ये मीडिया दे रहा है या पुलिस दे रही है, ये गलत दे रहे हैं उसको। उस पर अभी कोई मुकदमे नहीं है, वो सफ़ेद चोला पहन चुका था, इसीलिए तो आज उसकी हत्या हो गई। अगर गैंगस्टर रहता तो हत्या नहीं होती उसकी। तो आपका कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, हो सकता है राजनेताओं ने सरकवा दिया हो सकता है उसके पुराने प्रतिबंधी हैं उन्होंने इसको हत्या को अंजाम दिया हो, तो ये तो जांच का विषय है। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्होंने राजू ठेठ हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।